हेलो दोस्तों, स्टोरी गने में स्वागत। युद्ध के भार से कुरुक्षेत्र की रणभूमि कांप उठती है। आकाश धूल के बादलों से अंधेरा हो गया है और योद्धाओं की चीखें पूरे देश में गूंज रही हैं। अराजकता के बीच एक विशाल आकृति उभरती है। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, उसकी आंखें अदम्य आग से जलती हैं। उसकी उपस्थिति ही उसके दुश्मनों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। दिव्य हथियारों से लैस होकर वह अपना क्रोध प्रकट करने के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण करता है। दुर्योधन अपने रथ के ऊपर खड़ा होकर बर्बरीक की ओर देखता है। कौन कौरवों की ताकत के सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहा है? वह चिल्लाता है। कौरव योद्धा अपने हथियार खींचे हुए उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। बर्बरीक मुस्कुराया। मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मैं न्याय के लिए लड़ता हूँ, राजाओं के लिए नहीं। जैसे ही वह अपना धनुष उठाता है, उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठती है। हवा ऊर्जा से गूंज उठती है। जैसे ही कौरव आक्रमण करते हैं, बर्बरीक तूफान की तरह आगे बढ़ते हैं। उनके तीर भयानक सटीकता के साथ दुश्मन रैंकों को भेदते हैं। उसकी दिव्य तलवार बख्तरबंद योद्धाओं को मक्खन की तरह काट देती है। जब वह एक दुश्मन से दूसरे दुश्मन पर छलांग लगाता है तो युद्ध का मैदान लाल रंग में रंग जाता है। उसके युद्ध घोष से जमीन हिल जाती है। कौरव लड़खड़ा गए। ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, ये तो विनाश ही है। बर्बरीक अपना दिव्य धनुष उठाते हैं और अपने पूर्वजों से प्राप्त मंत्र का जाप करते हैं। उसके हाथों में रुद्र की अग्नि से चमकता हुआ एक दिव्य बाण बनकर आकाश गड़गड़ाने लगता है। कौरव सेना कांप उठी। ये बाण एक ही वार में युद्ध समाप्त कर सकता है। दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने किस शक्ति को चुनौती दी है। जैसे ही बर्बरीक ने दिव्य बाण छोड़ा, युद्ध भूमि थर्रा उठी। तीर हवा में चमकता है और अपने पीछे आग का निशान छोड़ता है। कौरव योद्धा भय से चिल्लाने लगे। उनके हथियार उनके हाथों से गिरने लगे। यहाँ तक कि कर्ण और अश्वत्थामा जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी एक अपरिचित भय महसूस होता है। दुर्योधन ने अपनी गदा कसकर पकड़ ली। उसके माथे से पसीना बह रहा था। यह शक्ति मानव से परे है। वह बड़बड़ाता है। जैसे ही तीर लगने वाला होता है, आकाश दिव्य चमक से खुल जाता है। एक दिव्य आकृति उतरती है। ये भगवान कृष्ण है। उनकी स्वर्णिम आभा तूफान को शांत कर रही है। उसके हाथ हिलाने मात्र से दिव्य बाण हवा में गायब हो जाता है। बर्बरीक हांफने लगता है। जैसे ही कृष्ण की नजर उस पर पड़ती है, उसका शरीर कांपने लगता है। आपकी शक्ति बेजोड़ है युवा योद्धा, लेकिन क्या आप युद्ध की वास्तविक प्रकृति को जानते हैं? कृष्ण की उपस्थिति से अभिभूत होकर बर्बरीक घुटनों के बल गिर जाता है। वह बड़बड़ाते हुए कहते हैं, मैंने सोचा कि युद्ध जीतने के लिए ताकत ही काफी है। कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं। एक सच्चा योद्धा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से लड़ता है। अगर आप लड़ेंगे तो आपके 3 तीर कुछ ही पलों में युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन यह धर्म का रास्ता नहीं है। बर्बरीक की आंखों में समझ जागती है। वह दिव्य सत्य के प्रति समर्पण करते हुए अपने हथियार नीचे कर देता है। कृष्ण बर्बरीक के सिर पर हाथ रखते हैं। वह कहते हैं, आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए। बर्बरीक भारी मन से सिर हिलाता है। वह अनुरोध करते हैं, अगर मैं लड़ नहीं सकता तो मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण उसकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन बदले में बर्बरीक को अपना अंतिम बलिदान देना होगा, अपना सिर। बिना किसी हिचकिचाहट के बर्बरीक अपनी सच्ची योद्धा भावना साबित करते हुए सहमत हो जाता है। बर्बरीक अटूट संकल्प के साथ कृष्ण के सामने झुक जाता है। अगर मेरी किस्मत में युद्ध देखना है तो मैं इसे सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ। कृष्ण धीरे से बर्बरीक के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। तेज गति के साथ दिव्य सुदर्शन चक्र बर्बरीक के सिर को उसके शरीर से अलग करते हुए उतरता है। फिर भी दर्द की जगह एक दिव्य चमक उसे घेर लेती है। उनका सिर, जो अभी भी जीवित है, कुरुक्षेत्र की ओर देखने वाली एक पहाड़ी के ऊपर रखा गया है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है, बर्बरीक की आंखें हर पल गवाह बन रही हैं। साहस, विश्वासघात, दैवीय हस्तक्षेप और धर्म की अंतिम जीत। वह महाभारत का मूक गवाह बन जाता है। उसका बलिदान उसे इतिहास का सबसे बड़ा पर्यवेक्षक बना देता है। जैसे ही धूल जम गई और महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, कृष्ण उस पहाड़ी पर चले गए जहाँ बर्बरीक का सिर अभी भी पड़ा हुआ था। आपने ये सब देखा है, महिमा, विश्वासघात, धर्म की धार्मिकता। एक दिव्य भाव से कृष्ण बर्बरीक को आशीर्वाद देते हैं। आपको सत्य के शाश्वत साक्षी श्याम के रूप में पूजा जाएगा। बर्बरीक का सिर मुस्कुराया। अंततः उसकी आत्मा को शांति मिली। आसमान साफ हो गया। युद्ध का मैदान खामोश हो गया और इतिहास उन्हें याद करता है, एक योद्धा के रूप में नहीं जो लड़े, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने युद्ध का सही अर्थ समझा।